7 चरित्र जो चिरंजीवी है उनके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने विभीषण के चरित्र के बारे में बताया था कि विभीषण को जिस प्रकार से गद्दार कहा जाता है वह नहीं है, उसका चरित्र जो है अनुकरणीय है। हम आज के समय में विभीषण के रूप में कौन इस पृथ्वी पर है उसके बारे में चर्चा करें तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि गद्दार और वफादार किसे की परिभाषा क्या है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। किसी को पता है कि हमारा देश गुलाम किस तारीख को हुआ था? हमारा देश गुलाम 23 जून 1757 को हुआ था। यानी 190 वर्ष 1 महीना और 22 दिन की गुलामी हमने देखी। अब जिस दिन वो गुलाम हुआ था वो किसके कारण गुलाम हुआ था? वो गद्दारों के कारण गुलाम हुआ था। उसको जो हमारे देश को गुलाम करने में बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी जयचंद और मीर जाफ़र की। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वह असक्षम था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि बंगाल पर कब्जा कर लिया जाए और यहीं से देश को गुलाम बनाया जाए। तो लॉर्ड क्लाइव उस समय था, तो उसने नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करके उसे परास्त करने की सोची, परंतु नवाब सिराजुद्दौला के जो बंगाल का नवाब था उसके 2 मीर थे। एक तो था मीर मदन और एक था मीर जाफ़र। तो उन्होंने कहा जब तक तो ये 2 मीर किसे कहते हैं? जो मारे वो मीर, यानी कि जो युद्ध कला में बहुत निपुण हो और उनके रहते हुए यानी उनको हराना मुश्किल। तो अंग्रेजों ने ये चाल चली, उस दिन से फूट डालो और राज करो की राजनीति उन्होंने चाल पैदा की कि उन्होंने मीर जाफ़र को कहा कि यदि तुम हम हमला करते हैं और तुम यदि हमारा साथ दो तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो क्या करना होगा? तो कि ये मीर मदन जो है इसको मार डालना युद्ध के अंदर और हमारा साथ दे देना। अब 2 मीर थे, तो एक तो मीर जाफ़र था जो अंग्रेजों के साथ हो गया और मीर मदन को उसने मार डाला। तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज जीत गए। जयचंद उस समय का साहूकार था जो आर्थिक सहायता नवाब सिराजुद्दौला को देता था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम इसको आर्थिक सहायता मत देना, तो हम तुम्हें जब बंगाल का नवाब ये मीर जाफ़र बन जाएगा तो हम तुमको इस राज्य का खजांची बना देंगे। तो उसने आर्थिक सहायता नहीं दी और गद्दारी मीर जाफ़र ने की। फलतः नवाब सिराजुद्दौला हार गया और 23 जून 1757 को बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मीर जाफ़र ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो अब मुझे बंगाल का नवाब बनाओ, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जब तुम्हारे देश का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, और मीर जाफ़र को मार डाला और जयचंद की सारी संपत्ति हड़प ली और उसको भिखारी बना दिया। तो ये दोनों गद्दारों का परिणाम ये हुआ और इससे हमारा देश गुलाम हुआ। तो जो मीर जाफ़र और जयचंद का चरित्र है उनकी तुलना यदि हम विभीषण से करें तो विभीषण के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन कुल वैभव बल चतुराई इन सबको छोड़ करके जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है वह विभीषण का चरित्र है। जबकि मीर जाफ़र और जयचंद ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने तो देश के प्रति गद्दारी करी और अंग्रेज़ों से जा कर के मिल गए। जबकि अंग्रेज़ों से मिलना यानी कि हमारे भारत के साथ में गद्दारी करना तो वो विभीषण नहीं कहलाएगा। विभीषण वो होगा जो अंग्रेज़ों से गद्दारी करके ना हमारे देश की आज़ादी में सहयोग करे, उसे हम विभीषण की श्रेणी में रखेंगे। तो आज हमने उन गद्दारों के बारे में चर्चा करी जिनके की तुलना विभीषण से की जाती है।
परंतु यह विभीषण के चरित्र के साथ में अन्याय है, तो फिर विभीषण का रोल भारत की आज़ादी में किसने निभाया, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।